Hello students, how are you? I hope you all are fine, you all are good. Stay at home, be safe, obey your parents, do hard work, complete your homework, and respect your parents, and obey the rules and regulations fixed by our government. Okay, now today again we are starting accounting equation. Accounting equation का क्वेश्चन देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th 3-4 इलस्ट्रेशन देखते हैं आज आपके. अब आज सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो इलस्ट्रेशन नंबर 3rd देखते हैं. इलस्ट्रेशन 3rd, अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशंस देखते हैं. पहले कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स और बिल्डिंग. 3 चीजों से राम ने बिजनेस स्टार्ट किया. नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कॉमा गुड्स, कॉमा बिल्डिंग. देखते हैं. कैश, कैश, गुड्स या स्टॉक प्लस बिल्डिंग. 3 चीज स्टार्ट लगा के बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल बन जाएगा. इन सब का टोटल बन जाएगा कैपिटल. कैश कितना लगाया? कैश कह रहा है 60,000, 40,000, 80,000. 60,000 प्लस 40,000 और तीसरी चीज है 80,000. ये 3 चीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया. 1,80,000. ठीक है जी. ट्रांजैक्शन नंबर 2. सेकंड में उसने कहा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा 50,000 का. परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा कितने का? 50,000 का. 50,000 तो डाल दो गुड्स में और 50,000 डाल दो क्रेडिटर्स में. 50,000. इसके बाद जहां भी खाली जगह दिखे या तो डैश लगा दो या खाली छोड़ दो या 0 लगा दो, आपकी मर्जी. जीरो प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस, और इस पे लाइन लगा दो.
इसमें डाल दो न्यू इक्वेशन 60,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 50,000 प्लस 1,80,000। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट आइएगा। फिर अगला पॉइंट उसने क्या कहा, अमाउंट विड्रॉन बाय राम। राम ने पैसा निकाला। अमाउंट विड्रॉन बाय राम, राम ऑनर है, राम ने पैसा निकाला। राम विड्रॉन कितना रुपया निकाला, 10,000 रुपया। 10,000 तो कैश में से माइनस कर दो, माइनस 10,000, और 10,000 कैपिटल से माइनस कर दो, माइनस 10,000, और लाइन लगा दो। और जहां भी खाली जगह दिखे वहां जीरो कर दो, 0 0 0। यहां आ जाओ, न्यू इक्वेशन 50,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000। ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ 50,000 प्लस 1,70,000। ये हमारी तीन इक्वेशन, तीन ट्रांजेक्शन्स हो गई हमारी। अब नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन्स क्या कह रही है हमारी, चेक करते हैं हम। अब इनका टोटल करके देखो, इक्वल आएगा। किसी भी इक्वेशन का टोटल करो, इनका टोटल इसके इक्वलेंट 180, 50 50, इनका 130, इसका भी 130, इसका भी 10, इसमें से माइनस, इनका भी टोटल। हाँ जी, 220 220। आपस में दोनों साइड का तो अमाउंट का टोटल इक्वल आएगा। किसी भी रो का देख लो, किसी भी ट्रांजेक्शन का देख लो, न्यू इक्वेशन का देख लो, कहीं भी देख लो, इक्वल आएगा। नेक्स्ट नंबर फोर्थ में उसने कहा गुड्स गिवन एज चैरिटी। दान में दिए गुड्स गिवन एज चैरिटी। सामान दान में दिया कितने का, 5,000 रुपए का। गुड्स में से माइनस कर दो 5,000, और कैपिटल में से माइनस कर दो 5,000। यह आएगा न्यू इक्वेशन 50,000 प्लस 85,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 1,65,000। ठीक है जी। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन है सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइयों को सैलरी दी 10,000 रुपए की। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, 10,000 रुपए की सैलरी दी एम्प्लॉय को। 10 इसमें से माइनस कर दो और 10 इसमें से माइनस कर दो। और सब जगह जीरो कर दो, 0 0 0। और इसमें आ जाएगा लास्ट थी ये, जिसको लिखो फाइनल इक्वेशन। और ये आ जाएगा 40,000 प्लस 85,000 प्लस 80,000
इक्वल टू 50,000 प्लस 1,55,000, ये 2,05,000 और ये 8×4 = 1,20, 2,05,000, दोनों साइडों का टोटल इक्वल आएगा, दोनों साइडों का टोटल इक्वल आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद एक और देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 4 और 5 और 6, 4 इलस्ट्रेशन एटलीस्ट आज हम डिस्कस कर सकते हैं। एक और देखते हैं इलस्ट्रेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन assets is equal to liabilities plus कैपिटल। ठीक है जी। उसने कहा श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, कैश और कैपिटल। नंबर 1, श्याम started business with कैश, कैश लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, सामान खरीदा कैश में और क्रेडिट पे। 40,000 का तो कैश में खरीदा और 50,000 का क्रेडिट पे, यानी ये दोनों मिला के 90,000 का सामान खरीदा आपने। गुड्स परचेज्ड बाय कैश एंड क्रेडिट, 90,000 का सामान खरीदा प्लस गुड्स या स्टॉक प्लस 90,000 का खरीदा। और उसने क्या कही, 40,000 का तो कैश में है, 40,000 का तो कैश का है और 50,000 का उधार में है। जीरो जीरो न्यू इक्वेशन, 80,000 प्लस 90,000 50,000 1,20,000। ठीक है जी। थर्ड वन, ट्रांसफर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू लोन,
30,000 रुपए का लोन में ट्रांसफर कर दिया। 30,000 रुपया क्या ले लिया आपने? लोन ले लिया। ट्रांसफर अमाउंट ऑफ कैपिटल टू लोन, कैपिटल का अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दिया। कह रहा है कैपिटल का अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दिया 30,000 का। तो यहां से 30,000 तो कैपिटल से हटा दो और ले लो लोन 30,000 रुपए का। क्रेडिटर के साथ में लिख दो प्लस लोन, इसके नीचे 30,000 रुपए और सब जगह जीरो कर दो। प्लस प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो और यहां पे भी जीरो प्लस जीरो। कैपिटल ट्रांसफर टू लोन। न्यू इक्वेशन, ठीक। ये आ गया 80,000 का, ये आ गया 90,000 का, ये आ गया 50,000 का, ये आ गया 30,000 का, ये आ गया 90,000 का। ठीक है जी। नंबर 4। फिर फोर्थ इक्वेशन क्या कह रही है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, देखते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो जैसे हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई वो आपको कमा के दे, आपको बेसिक अमाउंट भी वापस करेगा बिजनेस एक जीता जाता इंसान है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड दिखाता है हमेशा कैपिटल को। तो कैपिटल आपको पैसा लौटाएगा इसलिए वो लायबिलिटी साइड दिखाता है। वो कहता है इस कैपिटल पे मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। अगर आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो पूंजी लगाई है बिजनेस पे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐड हो जाएगा इसमें प्लस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है इसमें कितना? 8,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 का आएगा, लेकिन उसी में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी की जेब से पैसा जा रहा है और उसी की जेब में जाके ऐड हो रहा है। -8,000। हाँ जी, और कहीं पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइन लगा दो। और सब जगह जीरो कर दो। 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, बस। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं 0 प्लस 0, इसमें कुछ नहीं और करना। 80,000 न्यू इक्वेशन प्लस 90,000 50,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000। ये था हमारा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन उसने क्या कही? सोल्ड गुड्स 35,000 फॉर ₹50,000 एंड रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। पहली बात तो 35,000 का सामान 50,000 में बेचा है। 35,000 का तो सामान चला गया 35,000 का। सोल्ड गुड्स 35,000 का पहले तो सामान हटा दो, ठीक। अब 35 का सामान 50 में बेचा, 15,000 का फायदा हो गया। 15,000 का प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ दो। हाँ जी, 35,000 का सामान 50,000 में बेचा, 15,000 का प्रॉफिट दिखा दिया। अब 50,000 रुपये आपकी जेब में आने चाहिए, कायदे से प्लस होनी चाहिए 50,000 कैश में, लेकिन वो कह रहा है 50,000 कैश में नहीं आ रहा।
वो कह रहा आधा पैसा कैश में आ रहा है, तो 50,000 का आधा कितना हुआ, 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए आपका कैश में आ गया, प्लस 25,000, 25,000 कैश में आ गया। अब 25,000 और आना चाहिए ना, 25,000 नहीं आ रहा वो, यानी कि वो हम क्या बना देंगे, डेटर्स, जिसको हमने उधार माल बेचा है, डेटर्स। इसमें ऐड कर दो प्लस डेटर्स, इसमें कर दो प्लस 25,000 और सब जगह जीरो कर दो। सब जगह जीरो कर दो और लाइन लगा दो। 1,05,000 प्लस 55,000 प्लस 25,000, ये आ गया 50,000 प्लस 30,000 प्लस 1,05,000 और ये लगा दो लाइन। ये था हमारा क्वेश्चन। दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है, बेशक चेक कर सकते हो आप। इसका टोटल है 1,60,000 और प्लस 25,000। इसका तो आ गया, इनका टोटल 1,85,000 और ये आ गया 1,85,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। हाँ जी, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हाँ जी, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5 क्या कहता है, इलस्ट्रेशन 5 हाँ जी, इलस्ट्रेशन 5 में क्या कहा गया, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, तो कैश टू कैपिटल, कैश में पैसा बढ़ेगा और कैपिटल में बढ़ेगा, कैश में पैसा बढ़ेगा और कैपिटल में बढ़ेगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में पैसा बढ़ गया और कैपिटल में पैसा बढ़ गया। ₹1,00,000 कैश में बढ़ गया और कैपिटल में बढ़ गया 1,00,000। ठीक है जी, कैश में बढ़ गया और कैपिटल में बढ़ गया 1,00,000 1,00,000। अगला नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सेइंग दैट परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट रुपीज 30,000, यानी कि 20,000 का तो कैश में खरीदा और 30,000 का उधार में माल खरीदा, टोटल 50,000 का माल खरीदा। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट कितने का कह रहा है, 20,000 का तो कैश में है, 30,000 का क्रेडिट पे है, 50,000 का माल खरीदा प्लस गुड्स 50,000 का खरीदा है प्लस 50,000। इसने कहा 20,000 का तो कैश में है, तो माइनस कर दो 20,000 रुपए और 30,000 क्रेडिट पे खरीदा है, तो आ जाएगा क्रेडिटर्स
30,000 का क्रेडिटर्स आ गया, प्लस प्लस 0 प्लस 0। ये दो ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसमें कुछ और नई ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे। इसमें देखते हैं न्यू इक्वेशन 80,000 और ये आ गया प्लस 50,000 और ये आ गया 30,000 प्लस 1,00,000। हाँ जी, 1,30,000 और 1,30,000 दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, एसेट का भी और इस इधर का भी, लायबिलिटी साइड का, दोनों का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन नंबर 3 कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% के प्रॉफिट पे बेचा है दोनों को, यानी कि दोनों पे प्रॉफिट लो, यानी कि 10,000 का सामान और 15,000 का सामान। 15 और 10 25,000 का तो सामान चला गया पहले आपका। सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट माइनस 25,000 का तो सामान चला गया, ये तो बात खत्म। अब 25,000 का सामान उसने क्या किया, 25,000 का सामान 25,000 का सामान इसको 20% प्रॉफिट बेच दिया। 25,000 के सामान को 20% प्रॉफिट पे, 25,000 का 20% 5,000, 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, तो प्लस 5,000 दिखा दो, यानी कि 25,000 का सामान आपने कितने बेच दिया, 25,000 का 5,000 प्रॉफिट पे 30,000 पे बेच दिया, यानी कि आपकी जेब में 30,000 रुपए आने चाहिए। 30,000 रुपए नहीं आए, 30,000 रुपए आने चाहिए थे, 30,000 रुपए नहीं आए। कह रहा है 10,000 तो कैश में है और 15,000 क्रेडिट पे है। 10,000 रुपए कैश में माल बेचा है और 15,000 उधार पे बेचा है। 10,000 का 20% प्रॉफिट पे बढ़ा के कितना हुआ, 10,000 का 20%, 2,000, 10 प्लस 2 12,000 रुपए तो आपके कैश आ जाएंगे, प्लस 12,000, ठीक। और बचे क्या, 15,000 का 20%, 3,000, 15 प्लस 3 18,000 रुपए की डेटर बन गए, प्लस डेटर्स 18,000। फिर देख सकते हो आप लोग, 15,000 का सामान, 10,000 का तो कैश में बेचा है, 15,000 का उधार पे बेचा है, 15 और 10 25, 25 का सामान 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। 25 का तो सामान गया, 25 का सामान, 25 का तो सामान चला गया, 25 का 20% 5,000 रुपए प्रॉफिट पे बेचा है। 25 का सामान 30,000 में बेचा है आपने, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपकी जेब में 30,000 रुपए आने चाहिए, 30,000 रुपए नहीं आ रहे हो। 30,000 में से क्या रहा है, 10,000 का था जो, वो तो कैश में आ रहा है, 10,000 के 20% और जोड़ दो प्रॉफिट पे, तो 12,000 रुपए तो वो कैश में आ गया। और बचा हुआ 15,000 आपका किस पे है, क्रेडिट पे माल बेचा है, तो वो भी प्रॉफिट पे है। 15,000 का 20% 3,000 रुपए, 15 और 3 18,000 रुपए के आपके क्या बन गए, डेटर्स बन गए। जहां खाली जगह दिखे वहां 0 0 0 0। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3। इसको टोटल करते हैं, फाइनल देखते हैं क्या निकलता है। इसके बाद
देखते हैं, ये आएगी फाइनल इक्वेशन 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 1,05,000। ये था हमारा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये देखते हैं क्या कहता है। इन दोनों का टोटल करके देखो, इनका आपस में इक्वल आना चाहिए। इसकी टोटलिंग देखते हैं, 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000, ये आ गया 135 और ये 135, यानी कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। दोनों का टोटल आए तो ठीक, नहीं तो गलत है। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 6। इलस्ट्रेशन 6 कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट भी मांग रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन से क्या कही, यस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और गुड्स। कैश और गुड्स लगा के उसने सामान बिजनेस स्टार्ट किया। कैश और गुड्स, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स। कैपिटल, कैश कितने का है, 80,000 का, और गुड्स है हमारा 22,000 का। टोटल आ गया 1,02,000। कितना आ गया, 1,02,000। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रही है हमारी, देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन कहती है, रेंट पेड। रेंट पे किया है, यानी कि आपकी जेब से पैसा चला गया। रेंट पेड, रेंट पेड हुआ है आपका 8,000। 8,000 कर दो कैश में से कम, और 8,000 कर दो कैपिटल में से कम। जहां पे भी खाली जगह दिखे 0 कर दो। ये दूसरी ट्रांजैक्शन थी हमारी। अब आ जाओ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 72,000 प्लस 22,000, और ये आ गया 94,000। दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा, बेशक देख सकते हो आप। अगर इक्वल आता है तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ सकता है। दोनों साइड का टोटल देख लीजिए आप, इक्वल होगा दोनों तरफ का टोटल। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल है आपकी, वो देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी कहा गया, सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी आपने किसी को पे की है और वो भी एडवांस में पे कर दी है। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस कितनी पे की है, ये हमने पे की है 4,000। सैलरी
पेड इन एडवांस। एडवांस में कितने पे किए? 4000। 4000 कैश में से माइनस कर दो, पैसा चला गया, और एडवांस में पे करी है तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। जो अगर मान लीजिए आप कहीं पे किराए पे रहते हो और आपने किराया एडवांस में दे दिया, पैसे चले गए, लेकिन एडवांस में कोई किराया दे देता है तो उसको बोलते हैं प्रीपेड, वो भी आपकी एसेट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। प्लस प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट है प्लस 4000, और जहां भी खाली जगह दिखे वहां जीरो भर दो, 0 0 0 0। ये होगी हमारी प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड रेंट की जगह सैलरी लिखो, यहां लिख दो प्रीपेड सैलरी। यानी कि एडवांस में आप किसी को सैलरी दे देते हो तो वो आपकी करंट एसेट के अंदर नजर आएगा और कैश में से माइनस हो जाएगा। अब बारी आती है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 68,000 प्लस 22,000 प्लस 4,000 94,000। ठीक है जी, ये थी हमारी बात। पॉइंट नंबर 4 आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 क्या कहा उसने? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यही प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया आपने? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम किया है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए माइनस 6,000 कर दो, और यहां दिखा सकते हो प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दिखा दीजिए प्लस 6,000, और सब जगह 0 कर दो, 0 0 0। इधर आ जाओ 0। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 5। नहीं, नंबर 5 अभी नीचे करेंगे। इसको 62,000 प्लस 22,000 प्लस 4,000 और प्लस 6,000 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी न्यू इक्वेशन। प्रीपेड सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को आप इकट्ठा भी कर सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। अलग अलग करो तो बेटर है। अलग अलग में आपको पता रहेगा कि कौन सा खर्चा किस तरह का है, कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। 5th एंट्री। 5th एंट्री क्या कह रही है हमारी? 5th में कहा गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी कि खर्चा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपकी 3,000, इसमें से माइनस कर दो -3,000, और यहां दिखा दो आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। 3,000 को यहां ऐड कर दो इसमें, और 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 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 प्लस, और ये यहां कर दो माइनस 3,000 कैपिटल में से, और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से लायबिलिटी ऐड हो गई, और सब जगह 0 कर दो, 0 0 0 और 0। 62,000 22,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, इसके बाद 3,000
प्लस 91,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, चेक कर सकते हो। ये हमारी आ गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं। दोनों साइड का टोटल इक्वल है, यानी 62,000 प्लस 22,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, 94,094। दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। नेक्स्ट 6, ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या करिए ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पे नहीं किया है, तो यहां दिखा सकते हो आप, इंटरेस्ट ड्यू हो गया प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यहां दिखा सकते प्लस, यहां से माइनस कर दो। ये है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ब्याज देना है आपको। 7,000 की लायबिलिटी चढ़ गई आपको और माइनस 7,000, और सब जगह जीरो कर दो। प्लस 0 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 प्लस 0। एक नया खर्चा आ गया आपके पास ये, और इधर सब जगह 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ये हमारी पॉइंट है लास्ट। यहाँ इंटरेस्ट ड्यू यहाँ रख सकते हो आप। फाइनल इक्वेशन 62,000 प्लस 22,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, 3,000 प्लस 7,000 प्लस 90, 84,000। लाइन लगा दो, ये हमारी हो गई फाइनल इक्वेशन। अब इन दोनों का टोटल करके देखते हैं, इक्वल आएगा 62,000 प्लस 22,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, 94,000। तो ये आ गया 94,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल है। इसकी बैलेंस शीट बना दो भाई, क्या आप यहाँ पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स और रुपीज। बैलेंस शीट में आ जाओ, कैश, गुड्स, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 62,000, 22,000 और ये 4,000 और ये 6,000। इसका टोटल इक्वल आएगा ये और ये देखते हैं एक बार इधर क्या है। लायबिलिटी में कैपिटल है, कैपिटल है आपकी 84,000 और दूसरा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 और है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,000, 94,000। इसका टोटल भी और इसका टोटल भी 94,000 इक्वल आएगा। इक्वल आएगा तो क्वेश्चन ठीक, अदरवाइज गलत है। इफ यू हैव एनी डाउट you can call with me dear. See you in next video.